हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कराई थी। उसके जरिए हमने आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस कराई थी और वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और इस एक्सरसाइज 3.4 में भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की ही प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस होगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर दोनों का सेम आएगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कभी भी जब सवाल आता है या तो मेथड लिखा होगा तो आपने उसी मेथड से करना है, अदरवाइज दो मेथड से एक साथ, जैसे एक क्वेश्चन है और आपसे कहा जाए एलिमिनेशन मेथड से भी करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करिए, ऐसा कम पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ इस क्लास के माध्यम से एक्सरसाइज 3.4 के माध्यम से केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी ये दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी हमने अभी आपसे कहा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के जरिए ही इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है जी, इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जिससे आपको ये मेथड समझ में आ जाए कि ये मेथड क्या होता है। चलिए जी, इसको आप उधर ले जाइए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपको पता है सेकंड इक्वेशन है। यहां पर क्या किया है मैंने, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है ये भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये भी मैंने फर्स्ट इक्वेशन है, पर मैंने क्या किया है, अरेंज किया है। चलिए जी देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, पुट अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट y इक्वल टू 5 माइनस एक्स इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए जी, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। चलिए आराम से पुट करिए। हमें पता है y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स है, इक्वल टू 4, तो y की जगह हमने क्या रख दिया, 5 माइनस एक्स। चलिए सॉल्व करिए, 2x 3 5 या 15 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन ध्यान से देख लीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 था, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन आया। हमने क्या किया, y की जगह 5 माइनस एक्स रख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 15 माइनस माइनस प्लस। चलिए जी सॉल्व करिए, क्या बनेगा जी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5x माइनस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 4, 5x क्या आ जाएगा जी, 4 प्लस 15, 5x क्या आ जाएगा जी, 19, x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 19/5। तो यहां पर हमें क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 19/5। चलिए जी, पुट x इक्वल टू 19/5। आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, अभी सेकंड में किया था, अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। चलिए जी सॉल्व करिए, तो क्या बनेगा, y, अब फर्स्ट इक्वेशन आप देख लीजिए पहले क्या है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, x की जगह रख दीजिए आप, तो y तो आएगा ही, तो क्या बनेगा 5 माइनस, यहाँ पर बेटा x की वैल्यू क्या है, 19/5, तो आप x की जगह क्या रख दीजिए, 19/5। आराम से सॉल्व करिए, बड़ा इजी सवाल है। चलिए y इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे दोनों का आपको पता है 1 और 5 का एलसीएम 5 भी आता है, 5 5 या 25 माइनस 19, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 में से 19 गया तो 6, तो 6/5 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारी x और y की वैल्यू आ गई। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। डिजिट बिल्कुल सही उतारना, क्योंकि डिजिट गलत उतारनी सारा सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 2। चलिए जी ध्यान से देखना,
अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाऊं तो देखिए दोनों में, तीनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो चलिए छोटी सी बना लेते हैं, इसको कॉमन ले लिया। ये चीज आपने देखनी है, अगर आप ऐसे भी कर दोगे तब भी आंसर गलत नहीं आएगा, पर कॉमन ले लीजिए, ज्यादा इजी है। x माइनस वाई, यहाँ 2 ही था, ये 2 नीचे चला जाएगा जी, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 2/2। जहां पर भी कॉमन नजर आए आप वहां पर कॉमन ले लीजिए। चलिए जी, ये आपकी हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड को ही हमने यूज किया है। चलिए दोनों इक्वेशन को एक साथ उतार लेते हैं। पहले 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और इसको हमने कॉमन लेके शॉर्ट फॉर्म में लिया है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में लिया है, ये आपकी क्या हो गई सेकंड। हम इसमें अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, यहां पर x को एलिमिनेट कर रहे हैं हम, तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पर 3 है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अगली इक्वेशन क्या है, 3x मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को y से करोगे क्या आएगा, -3y, और 3 को 1 से करोगे क्या आएगा, 3। चलिए जी सॉल्व करिए, ये दोनों राइट टर्म्स हो गई, साइन अपोजिट कर दीजिए, यहाँ माइनस प्लस था, माइनस आ गया, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। ये दोनों प्लस के बन गए, 7y, 10 में से 3 गया तो क्या बचा जी, 7। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/7, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1। चलिए जी y इक्वल टू 1 आ गया। नाउ पुट y इक्वल टू 1 इन, अभी किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, फर्स्ट में कर दीजिए, सेकंड में, मैं सेकंड में कर लेता हूं। इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारी जो शॉर्ट वाली थी, x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए जी, यहां पर मैंने अभी आपसे कहा था हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की, तो आप एलिमिनेशन से क्या है एक बार सब्स्टिट्यूशन से करके देखना, दोनों का आंसर सही आएगा। ये एलिमिनेशन से क्या है एक बार सब्स्टिट्यूशन से करके देखना, तो यहाँ पर आपको दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करें तो हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है जी, ये करके देखना। चलिए x माइनस 1 इक्वल टू 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है जी, तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए हमारे x 2 आ गया, y 1 आ गया। चलिए जी तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। तीसरे पार्ट में है 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 है, -4 इक्वल टू 0 है, -4 इक्वल टू 0। तो इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करो आप उधर ले जाइए, हम ज्यादातर सवालों में ऐसे ही कर रहे हैं ना, ऊपर भी इक्वेशन देखिए इक्वल टू में 0 नहीं है, वहां पर नंबर है, तो हम इसको ऐसे ही मेंटेन कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या है, दूसरी इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको भी अरेंज कर लीजिए ऐसे ही, 7 को यहीं रहने दीजिए, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। एक बार डिजिट देख लेते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। 9x हमने अरेंज किया था, माइनस 2y इक्वल टू 7। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, और आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करके देखना, आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। 3x माइनस 5y, क्योंकि मेथड तो कोई भी हो सकता है, आंसर तो सेम ही आते हैं ना। यहाँ पर हम यही बात आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस करनी है, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम है, जितनी ज्यादा करोगे उतना ही सवाल आपको समझने आना शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट करता हूँ, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है जी। यहाँ पे मैं y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा, 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी दोबारा देख लीजिए, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 था, यहाँ 5 से। चलिए जी, 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8, यहाँ पर भी करिए, 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 5 7 जा 35। चलिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, 45 में से 6 गया तो कितना बचेगा, यहाँ ये तो देखो आपका कैंसिल हो ही गया, क्योंकि मैंने इस बार y को एलिमिनेट करना चाह रहा था, मैंने कहा था आपसे कि मुझे y को एलिमिनेट करना है, इस वजह से मैंने y के नंबर को ही फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर मेरे पास 2 था, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 था, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, चलिए अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, 45 में से 6 गया तो 39,
और 35 में से 27 जाएगा, 35 में से 8 जाएगा। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या आएगा -27। क्रॉस चेकिंग कर सकते हो आप, 27 में 8 जोड़ दीजिए 35 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हुआ 27/39। काट के देख लीजिए, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 9/13। हमें y की वैल्यू और निकालनी है, तो पुट x इक्वल टू 9/13 फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए जी। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। चलिए जी करिए, क्या बनेगा जी 3 इंटू 9/13, x की वैल्यू है माइनस 5y इक्वल टू 4। सॉल्व करिए, क्या बनेगा जी 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4, माइनस 5y 4 माइनस 27/13। ठीक है जी, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्टेप रह गया है, इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे हम कराएंगे फोर्थ क्वेश्चन। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा बचा है। चलिए जी देखेंगे कैसे करेंगे। क्या है जी क्वेश्चन में, -5y और आगे देख लेते हैं क्या है 4 माइनस 27/13। क्या है जी 4 माइनस क्या है 27/13। ठीक है जी, लास्ट स्टेप रह गया। चलिए जी कैसे करेंगे, देखिए -5y तो है ही है, यहां से आप 13 एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा जी 52, 13 4 जा 52 होता है 27। आप इधर पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ले आएंगे इसको। 12 में से 7 गए 5, ऐसे भी घटा सकते हो, 4 में से 2 गया तो 2, और क्रॉस चेकिंग करने के लिए 25 में 27 जोड़ दो आप, तो 27 और 5 32, 32 और 20 52 हो गया। ठीक है जी, आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लेना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 25/13 इंटू -5, क्योंकि 5 नीचे आ गया, तो 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू क्या आ गई जी -5/13। तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x 9/13 और y -5/13 निकाल लिया। नाउ लेट अस सी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। और अगला क्या है, सबसे पहले देखिए बेटा ये फ्रैक्शन में है, मैं अभी दूसरे इक्वेशन को उतारूंगा, पर पहले आप फ्रैक्शन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये तरीका आप सीख गए होंगे। मैं अभी दूसरे इक्वेशन को भी मेंटेन करूंगा। यहाँ पर दोनों जो इक्वेशंस हैं बेटा वो फ्रैक्शन में है, तो आप सबसे पहले जनरल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सही आ रहा है और एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर आपका सेम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर दोनों मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा इस वाले पार्ट में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करें तो हमारा आंसर क्या होता है, बिल्कुल सेम आता है। वो आज मैं इस पार्ट के माध्यम से आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना आपको आता ही है, 2 3 का कैसे लेते हैं, ऐसे 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है रिजल्ट आता है उसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 आया था, और यहाँ पर हम इसको अगर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 6x बनेगा। ठीक है जी, चलिए कैसे करेंगे देखिए। मैंने अभी आपको सिखाया था ना, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, अभी 3x लिखा था, तो वो क्यों लिखा था, वो आपको समझाने के लिए कर रहा था। देखिए 2 3 जा 6, तो मान लीजिए मैं 3x भी लिखता हूं, तो क्या करूंगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट स्टेप कर दूं, और चलिए और इजी बनाने के लिए 2 3 जा 6, तो यहाँ पर मैंने 2 3 जा 6 आया था ना, 3 आया था, तो ऊपर हमने 2 3 जा 6 और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x आ गया। तो कहने का मतलब अगर मैं x को और थोड़ा सा बढ़ाऊं तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं 3 इंटू x कर सकता हूँ। ये चीज सिखाना चाह रहा था मैं आपको, आएगा तो 3x ही, क्योंकि 2 3 जा x और 3 को x से करोगे तो 3x। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पर, इनको ब्रैकेट में ले लीजिए और सवाल आसान हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2y को 2 से, ये चीज मैं सिखाना चाह रहा था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर ये और थोड़ा सा बेसिक है, जिससे आपका और बेसिक क्लियर हो जाएगा।
चलिए जी, और इक्वल टू में क्या है -1, ठीक है जी। इसको मैं रब कर देता हूँ एलसीएम को, एलसीएम आपको पता चल ही गया है। चलिए जी, ये छोटे छोटे स्टेप जहाँ भी मेरे दिमाग में आते हैं मैं सोचता हूँ कि बच्चों को पूरा बताया जाए जिससे उसको पूरा समझ में आए, ठीक है जी। इक्वल टू -1 लिख देते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, मतलब कहीं से भी आप कंफ्यूज ना हो। सवाल ये है -1 है, अब देखिए वही चीज आएगी, मैं डायरेक्ट कर देता 2 3 जा 6, 3x लिखा था मैंने डायरेक्ट, और ये चीज मैं थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके सिखा रहा हूँ। 3 2 जा 6, 2y को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या बनेगा 3x प्लस 2 2 जा 4y, ठीक है जी, अपॉन 6 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। वो हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y, ये स्टेप हम पहले लिख देते हैं, ये स्टेप यूज नहीं करते। ये मैंने एक स्टेप और जोड़ दिया है जिससे आपको सवाल और अच्छी तरह से समझ आए। जैसे देखिए 2 3 जा 6, 3 को x से करेंगे 3x, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y, तो ये पहले हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, और ये मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके आपको समझा दिया है। चलिए, अब आपको बेसिक चीज भी समझ आ गई होंगी। तो 6 को -1 से करिए, क्या आएगा -6, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब दूसरी इक्वेशन देखिए, इक्वेशन गलत नहीं होनी चाहिए। x - y अपॉन 3, x - y अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा जी, इक्वल टू है 3। एक बार थोड़ा डिजिट में दोबारा देख लेता हूँ, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, बिल्कुल ठीक है, और x - y अपॉन 3 इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इनका भी एलसीएम लीजिए। तरीका मैंने आपको बिल्कुल एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, 1 को 3 से डिवाइड करिए 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये डायरेक्ट स्टेप जो ऐसे आता है डायरेक्ट, माइनस ये प्लस था ही इसमें, यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए y, 3 नीचे 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x माइनस y, 3 3 जा 9, तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। तो दोनों इक्वेशन मैंने आपको कर दी। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। चलिए जी, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ, फिर एलिमिनेशन सिखाऊंगा। दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ मैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी, ट्यूशन मेथड। पहले मैं आपको इस मेथड से सिखा रहा हूँ और ये दिखाऊंगा कि दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। चलिए देखिए, आप पहले आप अरेंज कर लीजिए, आप 9 को इधर ले आइए और y को इधर ले जाइए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने अपनी तरफ से अरेंज करना है। देखिए माइनस वाई उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस वाई का हो जाएगा ना, और 9 इधर ले आएगी, तो y इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 9। एक बार दोबारा समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाए। देखिए y को मैं उधर ले गया तो ये y तो प्लस का बन गया, और 9 को मैं इधर लाया हूं तो 3x माइनस 3 हो गया, ठीक है। ये किसके कारण आया है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। वो आपने दिमाग यूज करना है कि कहां पर किसकी कैसे आवश्यकता है, मतलब किस चीज को हम वहां ले जाएं तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ लेके आए तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये चीज आपने बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर पहले जल्दीबाजी कर दोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे बेसिक स्टेप आपने क्वेश्चन में यूज करने हैं। चलिए ये देखिए, अब ये भी सेकंड इक्वेशन और ये भी सेकंड इक्वेशन, मतलब आप चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। चलिए अब मैं करूंगा पुट y इक्वल टू, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूं, तो पुट y इक्वल टू 3x माइनस 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। कहीं पर भी गड़बड़ लगे पीछे देख लो, पीछे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं आपकी गलती तो नहीं हो गई है। जल्दीबाजी करोगे तो पीछे का भी नहीं देख पाओगे और आपका आंसर भी बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है जी। एक एक छोटे छोटे स्टेप से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। चलिए आप देखिए सॉल्व करिए, y की वैल्यू लगानी है हमें, तो 3x यही रहेगा प्लस 4 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल टू -6, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से देखिए, मुझे y की वैल्यू लगानी थी तो मैंने y की जगह क्या रख दिया 3x माइनस 9। चलिए सॉल्व करेंगे अब इसको। 3x 4 3 जा 12x 4 9 जा 36, 936 होता है -6। चलिए 12 और 3 कितने होते हैं जी 15x, ये तो आपको पता ही है, -6 और ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो गया प्लस का, तो 15x इक्वल टू कितना आएगा बोलिए 30, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन 50, काट दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू। तो पुट x इक्वल टू 2। अभी हमने किस में पुट किया है, ये ध्यान रखना है हमेशा। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, अब आप सेकंड में कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 2 इन सेकंड इक्वेशन। चलिए जी, सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस 9। ठीक है जी, y इक्वल टू क्या है, 3x माइनस 9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x की जगह क्या रख दो, 2 माइनस 9। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 6। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू -3। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। देखिए जी, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब दोनों मेथड से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आता है। अब देखिए, मैं इस मेथड का भी यूज करूंगा और मेरा जो आंसर है ना वो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 ही आएगा। किसी भी मेथड से करिए आंसर सेम आता है। चलिए जी, पहली इक्वेशन मैंने बना लिया था, तो मैं इक्वेशन केवल लिख रहा हूं, या आपने दोबारा से नोट कर लेना, बेशक नोट करना चाहते हो, पर मैं इक्वेशन प्रॉपर लिख रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं मैं एलिमिनेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने मेंटेन किया। मैं इस इन्हीं इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, तो मैं प्रॉपर इक्वेशन लिख रहा हूं। आपने पहले ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि आप दोबारा कर रहे हो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो। मैं तो इक्वेशन ले रहा हूं क्योंकि पहले बना दिया मैंने। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, -6। क्योंकि मैं तो मेथड सिखा रहा हूं आपको, आंसर दोनों का सेम कैसे आ रहा है ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए जी, इसकी सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन चलो ये ले लीजिए आप, क्योंकि जनरल फॉर्म यही होती है। तो 3x माइनस y इक्वल टू क्या होगा जी, 9। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एलिमिनेशन, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने फोर्थ पार्ट की जो इक्वेशन थी, सबसे पहले मैंने जनरल फॉर्म में लेकर आया और उस दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्स्टिट्यूशन से मेथड से किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने प्रयोग किया, यूज किया, तो मेरे को x की वैल्यू 2 मिला और y की वैल्यू -3 मिला। अब मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, मैंने इस दोबारा पार्ट को करेंगे, उतारेंगे। मैंने इसको पूरी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में बना लिया। 3x प्लस 4y -6, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये इक्वेशन थी, इसको फिर मैंने एलसीएम लेके जनरल फॉर्म में बना लिया, तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, 3x माइनस y इक्वल टू 9। चलिए जी, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 3x आ रहा है और यहाँ भी 3x आ रहा है। इससे आसान क्या होगा भाई, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का नंबर क्यों कम मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई जब करते हैं जब हमारे जो x है या हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, y है वो सेम ना हो, उसे सेम बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ 3x सेम है। अगर मैं y को एलिमिनेट करूंगा तो फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 1 से करना पड़ेगा और यहाँ 4 से करना पड़ेगा। पर मैं क्यों करूं, जब मेरे पास ऑलरेडी है, समय की भी बचत करनी है एग्जाम में। ठीक है, ये तो तरीके समझा रहा हूं। जब आपको नजर आ जाए कि आपकी लाइक टर्म्स बन रही हैं, आपके जो नंबर्स हैं वो सेम बढ़ रहे हैं, तो आपको दूसरा नंबर करने की क्या जरूरत है। वो तो बस तरीके आपके पास होने चाहिए कि हम इसको ऐसे भी x से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और इसे y से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए जी, ध्यान से देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ये आपका सेम बना हुआ है, आपने ध्यान से देखा है। ठीक है, देखिए ये प्लस का क्या बन गया, माइनस का, ये माइनस का क्या बन गया, प्लस का, और ये प्लस का क्या बन गया, माइनस का। चलिए जी, ध्यान से देखेंगे आप, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। 4 और 1 5 आए, क्योंकि ये आपका क्या बन गया, प्लस का। अब ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा जी, -15। ठीक है। चलिए जी, देखिए 5y इक्वल टू क्या आ गया, -15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, -15/5, काट दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो आपको नजर आ रहा होगा, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था तो भी मेरा y की वैल्यू -3 आया। अब मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया तब भी मेरी y की वैल्यू -3 आई है। ठीक है जी, x की वैल्यू और चेक करते हैं कि इस मेथड से x की वैल्यू भी सेम आ रही है नहीं आ रही। तो पुट y इक्वल टू -3, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे सेकंड में, मैं सेकंड में कर देता हूं। इन सेकंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन जो तरीके में समझा रहा हूं, जो स्टेप मैं क्लास के माध्यम से आपको डिलीवर कर रहा हूं, कि आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, चाहे आप सेकंड इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए जी, पुट y इक्वल टू -3 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है जी, 3x माइनस y इक्वल टू 9,
और y की वैल्यू क्या है 3x माइनस तो है ही ऑलरेडी -3 इक्वल टू 9। चलिए जी सॉल्व करेंगे अब इसको। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 3x, ये क्या था, अच्छा यहाँ पे था, इसको करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो यहाँ पर 3x, ठीक है जी। तो क्या बनेगा देखिए 3x है, 3x उतारिए पहले, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है डिजिट को जरूर देखो। हमेशा गलती आपकी यही होती है कि आप जल्दीबाजी करते हो, जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ 3x माइनस 3 लिखा हुआ है, आप यहाँ इसकी जगह कुछ और लिख लेते हो, 3 की जगह 4 लिख सकते हो, 3x की जगह आपने y लिख लिया। तो कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी गलतियों से अगले स्टेप में गलती कर देते हो, जिससे आपके आंसर पर इफेक्ट आता है। चलिए जी, मैंने 3x प्लस 3 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और इक्वल टू क्या है 9, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रहा है, चलिए सॉल्व करेंगे आप। ये 3x है, आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है जी। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 9 माइनस 3 क्या बनेगा जी 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 है 6, तो x इक्वल टू क्या होगा 6/3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू -3 आ रही है, y की वैल्यू -3 आ रही है। तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट के जरिए आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन कराया। पहला मेथड था मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैंने लिखा हुआ है। जब मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन से मेथड से किया, प्रॉपर जो स्टेप होते हैं वो यूज किए, तो मुझे x इक्वल टू 2 मिला। उसके बाद मैंने x की वैल्यू 2 की मदद से उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट किया, और मुझे y इक्वल टू -3 मिल गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिससे मैंने x और y की वैल्यू निकाली। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश की, और मैंने अभी आपसे ये कहा कि आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन करिए, आपका आंसर जो है x और y का बिल्कुल सेम आएगा। तो यही मैंने कोशिश करने की कोशिश की, और कोशिश में मैंने क्या प्राप्त किया कि y इक्वल टू -3 भी आया और x इक्वल टू 2 भी आया, जो मेरा बिल्कुल सेम था। तो मैंने इस क्लास के माध्यम से आज आपको चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 के जरिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की प्रैक्टिस कराई। मुझे उम्मीद है कि आपको इन इक्वेशन की मदद से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड और अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।